डियर गाइस, आज का हमारा जो टॉपिक है मैथ्स से रिलेटेड बेसिक नॉलेज ऑफ मैथ्स। तो ये बेसिक नॉलेज ऑफ मैथ्स क्या है भाई, इसमें छोटी छोटी बातें हैं जो क्या मैथ में आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगी। तो ये देखो भाई, हम इंग्लिश और हिंदी दोनों में बताने की कोशिश करेंगे। तो बेसिक नॉलेज सबसे पहले देखो भाई, नंबर क्या होता है अभी। अगर हम कोई भी यहाँ पर लिखता है, मान लो 47,536 लिख दिया, तो हम इस पूरी को क्या बोलेंगे भाई, संख्या बोलेंगे, या इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इसे नंबर बोलेंगे। ठीक है। अगर बात करें हम डिजिट की, तो डिजिट अलग होते हैं भाई। डिजिट क्या होते हैं, अंक होते हैं। तो इस संख्या में देखो 6, 3, 5, 4 और 7, ये सभी क्या हैं भाई, अगर इन्हें हम अलग अलग लिख दे तो ये क्या होंगे भाई, ये डिजिट होंगे, अंक होंगे। हिंदी में इन्हें क्या बोलते हैं, हम अंक बोलते हैं, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिजिट। तो जो संख्या होती हैं भाई, वे किससे बनती हैं, नेचुरल प्राकृतिक संख्याएं, और किससे, पूर्ण संख्याओं से मिलकर क्या भाई संख्याएं बनती हैं। तो एक तो होते हैं हमारे नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स का मतलब क्या हो गया भाई, प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं हिंदी में। और दूसरी हो गई हमारे होल नंबर। होल नंबर क्या होती हैं भाई, हमारी पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं भाई, हिंदी में इन्हें पूर्ण बोलते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्याएं बोलते हैं। तो इस प्रकार से अगर इन नेचुरल संख्याएं तो हमारी कौन सी होती है, 1, 2, 3, इस प्रकार से क्या है नेचुरल संख्याएं होती हैं। और होल नंबर कौन से होते हैं, अगर हम नेचुरल नंबर में जीरो और ऐड कर दें तो हमारे क्या भाई ये होल नंबर बन जाएंगे, इन्हें क्या बोलेंगे हम, होल नंबर। तो इस प्रकार से नेचुरल और होल नंबर्स यानी प्राकृतिक और पूर्ण संख्याओं के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखो भाई, बेसिक नॉलेज में हम सबसे पहले लेते हैं इवन नंबर्स। एक होते हैं भाई इवन नंबर्स, हिंदी में इन्हें क्या कहते हैं, सम संख्याएं। तो ये हिंदी और इंग्लिश दोनों प्रकार के बच्चों को समझने में क्या भी आसानी होगी, सम संख्याएं। दूसरी हमारी कौन सी होती हैं, दूसरी हमारी होती हैं ओड नंबर्स। कौन से होते हैं भाई, ओड नंबर्स। तो ओड नंबर्स कौन से होते हैं भाई, हिंदी में हमने विषम संख्याएं कहते हैं। कौन सी कहते हैं, विषम संख्याएं। तो इस प्रकार से अगर हमने क्या भाई मैथ को सीखना है, तो सबसे पहले जो छोटी छोटी बातें होती हैं इनके बारे में पता होना चाहिए। इवन नंबर कौन से होते हैं भाई, इवन नंबर वे संख्याएं होती हैं जो 2 से डिवाइड होती हैं। कौन से होते हैं, जो 2 से क्या होती हैं भाई, 2 से डिवाइड हो जाएं या 2 से भाग हो जाएं, क्या कहेंगे, 2 से भाग होने वाली संख्याएं क्या कहलाएंगी भाई, होने वाली संख्याएं। तो 2 से भाग होने वाली संख्याओं को हम क्या बोलेंगे, सम संख्याएं या इवन नंबर। तो हमें ये भी पता होना चाहिए 2 से कौन सी संख्याएं डिवाइड होंगी, 2 से वे संख्याएं डिवाइड होंगी जिनका लास्ट डिजिट यानी कह लो इकाई का अंक क्या हो, 0, 2, 4, 6, 8। अगर ये डिजिट है तो ये क्या है भाई, ये सभी संख्याएं 2 से क्या होंगी, डिवाइड होंगी। जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया 60,242। तो हमने देखा है यहाँ पर हमारा जो यूनिट्स डिजिट है, हिंदी में से इकाई का अंक कहते हैं, क्या है भाई, 2 है। तो यहाँ पर 2 है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमारी क्या होगी, सम संख्या होगी। उसके बाद देखो हमारे ओड नंबर्स आ गए यानी विषम संख्याएं। विषम संख्याएं क्या होती हैं भाई, विषम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं यानी सम का आप क्या कर दोगे, उल्टा कर दोगे। इवन का उल्टा क्या होगा, ओड। यानी 2 से डिवाइड होने वाली कौन सी होगी, सम संख्याएं, और 2 से डिवाइड न होने वाली कौन सी होंगी, 2 से जो डिवाइड नहीं होती या 2 से जो भाग नहीं होती वे कौन सी होंगी भाई, विषम संख्याएं। कौन सी होंगी, 2 से जो भाग नहीं होती तो कौन सी होंगी, उन्हें विषम संख्याएं। तो उन्हें हम विषम संख्याएं या ओड नंबर बोलेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया 60,349। तो हम देखें यहाँ पर 9 आया हुआ है, तो जो 9 यूनिट का डिजिट क्या हमारा 9 है। तो 9 जो डिजिट है क्या ये 2 से डिवाइड होता, नहीं होता, क्योंकि 2 से जो संख्या डिवाइड होगी उसके लास्ट के डिजिट ही ये होंगे। तो इस प्रकार से हमारी यह क्या आएगी, एक विषम संख्या आ गई। तो आज का हमारा टॉपिक सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट अगली वीडियो में कराएंगे।